हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक। तो यहाँ पर जो यमदूत हैं वो विष्णु दूतों को कहते हैं देव प्रवर। देवताओं में जो प्रवर हैं, है ना। तो प्रवर शब्द होता है जो कि उत्तम में भी उत्तम, सर्वोत्तम, देवताओं में भी सर्वोत्तम। तो उनको अनुभव नहीं हुआ अभी तक। विष्णु दूतों को नहीं, यमदूतों को विष्णु दूतों का कभी अनुभव हुआ ही नहीं, पहले कभी देखा ही नहीं विष्णु दूतों को। यमदूत हैं वो देवदूतों को जानते हैं। और हाँ, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो या तो यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए, या देवदूत आते हैं लेने के लिए। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता है तो उसको लेने के लिए देवदूत आते हैं, और कोई अधार्मिक होता है तो उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। और ये जो देवदूत हैं ये भी जो लेने आते हैं तो किन के द्वारा भेजे हुए हैं? धर्मराज के द्वारा भेजे हुए हैं देवदूत। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति जब जाता है वहाँ पर यमलोक में, तो वहाँ पर वो यमराज नहीं दिखाई देते, धर्मराज दिखाई पड़ते हैं। वो धर्मराज हैं, उसके धर्म का निर्णय करते हैं, उसको धर्म के अनुसार, उसके पुण्यों के अनुसार उसको अच्छी गति प्रदान करते हैं। तो वहाँ से ही वो स्वर्ग जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यमलोक जाता है, और यमलोक से फिर जो है उसके लिए निर्णय किया जाता है। तो जो धर्मराज हैं उसके धर्म का निर्णय करते हैं, और वही उसी व्यक्ति को यमराज बोलते हैं। पापी उनको यमराज के रूप में देखता है। और वो यमदूत आते हैं तो बड़े भयानक होते हैं। यमदूत बड़े भयानक होते हैं। पापी यमदूतों को देख करके भी जो है बहुत भयभीत होता है। और जहाँ यमराज को देखता है पापी तो और ज़्यादा भयभीत होता है। यमराज का भी रूप बड़ा भयानक है। लेकिन वही यमराज जो पुण्यात्मा लोग होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, तो उनके लिए देवदूत आते हैं। अच्छा, उनकी वेशभूषा होती है देवदूतों की, और उसको ले जाते हैं विमान में बैठा करके या हंस के यान में बैठा करके, और बड़े अच्छे रास्ते से ले जाते हैं। पेड़ों की छाया होती है, रास्ते में सरोवर भी होते हैं, उस रास्ते से ले जाते हैं। तो धर्मराज का दर्शन करता है वो। और जो पापी होता है तो यमदूत उसको ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, और धूप, जहाँ तेज़ धूप है और तपी हुई बालू है, तो उसको जो है उसके ऊपर चलाते हैं और मारते पीटते उसको ले जाते हैं। और उसको दिखाई देता है यमराज। यमराज बहुत भयानक है। तो हाँ, यमदूतों को इतना अनुभव है, यमराज के द्वारा ही भेजे जाते हैं देवदूत भी और यमदूत भी। विष्णुदूत कभी नहीं आते वहाँ जहाँ पर यमदूत आते हैं। और जहाँ पर विष्णुदूत जाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते। तो ये तो ऐसी घटना है जो कि कभी हुई नहीं। जहाँ पर यमदूत भी आए, विष्णुदूत भी आए। तो यमदूत और विष्णुदूत हैं, जहाँ यमदूत हैं वहाँ विष्णुदूत क्यों आएंगे? विष्णुदूतों का क्या काम है? कैसे आ गए? ये एक ऐसा इतिहास है जो कि सामान्य है, ये सामान्य घटना नहीं है। और इसमें जो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। और परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि क्या कोई ऐसी घटना है क्या कि कोई नरक जाते हुए भी उसकी रक्षा हो जाए। परीक्षित महाराज बहुत चिंतित हैं कि जो लोग नरक जाते हैं तो उनकी नरक जाने से कैसे रक्षा होगी, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि नहीं, रक्षा नहीं हो सकती। इस जीवन काल में प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित पूरा हो जाए तब जो है वो नरक की गति से वो जो है बच सकता है। तो नरक की गति से नहीं बच सकता। लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होते। नहीं, कोई ऐसी भी विधि बताइए, ऐसा उपाय बताइए
कि कोई व्यक्ति अगर नरक में जाता हो तो भी उसकी रक्षा हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें कि एक ऐसा उदाहरण है कि कोई जो पापी है वो नरक जा रहा है और फिर भी उसको बचा लिया गया। सामान्य बात नहीं है ना। और उसके मुंह से नारायण कैसे निकला, उसके मुंह से नारायण कैसे निकला, है ना। अजामिल के मुंह से जो नारायण नाम निकला ये कैसे निकला, है ना। तो हम लोग तो दिन रात करते हैं हरे कृष्णा, माला पर जाप भी करते हैं, वो तो माला पर भी जप नहीं करता था, है ना। और फिर भी हम पक्का नहीं कह सकते कि अंतकाल में हमारे मुँह से नारायण नाम निकलेगा, हरे कृष्णा हम बोल पाएंगे, है ना। और अगर हम नहीं बोल पाए तो फिर जो है मतलब खतरा है, हमारे कर्मों का जो है लेखा जोखा सब जो है देखा जाएगा और उसके अनुसार अच्छी और बुरी, शुभ और अशुभ गतियाँ प्राप्त होंगी, है ना। तो अजामिल के बारे में यही बताया गया है कि इसका रहस्य कि उसकी रक्षा कैसे हो गई कि उससे नाम का अपराध नहीं हुआ। हम लोग 10 नाम अपराध बोलते हैं, तो 10 नाम अपराध से वो बच गया। और वो नाम के अपराध भी नहीं जानता था और ना नाम की महिमा जानता था। वो नारायण बोलता था अपने पुत्र के लिए, तो नारायण अपने पुत्र के लिए बोलता था और कुछ नहीं। उससे अपराध, नाम का अपराध नहीं हुआ, तो नामाभास चल रहा था। और नामाभास में ही जो है जब वो यमदूत उसको दिखाई दिए और उसको खींच रहे थे, उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, तो उसके मुंह से नारायण नाम निकला। तो नारायण नाम कैसे निकला, क्योंकि अपराध नहीं हुआ था, नाम का अपराध नहीं हुआ था, तो उसके मुंह से नारायण नाम निकला। तो वो जो नरक में जाने से उसकी जो रक्षा हुई और वो जो है पूरी तरह से सब पापों से शुद्ध हो गया, तो वो उस समय विशेष रूप से उसने जो नाम उसके मुँह से निकला है। तो नामाभास तो पापों को नष्ट करता ही है, लेकिन तो भी नामाभास में भी जो है कुछ अंतर है कि जिस समय वो मरण के समय उसने जो नारायण नाम उच्चारण किया अंतिम समय में, वो बहुत शक्तिशाली था। तो जो यमराज के जो जितने जितना लेखा जोखा था वो सब मिट गया और यमदूतों को पता नहीं चला, क्योंकि यमदूत जब आए तब उसने नारायण नाम बोला था। अगर ऐसा पहले से मिट गया होता तो यमराज कहते कि मत उसके पास जाओ, तो यमराज के द्वारा तो भेजे गए थे यमदूत, है ना। तो उसका जो है करोड़ों जन्मों का जो लेखा जोखा था, उसके पाप कर्म हैं वो पूरी तरह से नहीं मिटे थे और वो उसके खाते में चढ़ा हुआ था सब पाप। लेकिन जैसे अंतकाल में हुआ तो यमदूत भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है, ये कौन सी बात हुई। यमदूतों को पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि होता अक्सर यही है, जो हमेशा नारायण नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके पास जो है जो यमदूत आते ही नहीं हैं। और जो ऐसे पाप कर्मों में लगे रहते हैं उनके मुंह से नारायण नाम निकलते ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जिस समय उन्होंने उसको बांधना शुरू किया, उसके सूक्ष्म शरीर को वो जो है बांध रहे थे और स्थूल शरीर से बाहर निकाल रहे थे, उसी समय उसके मुंह से नारायण नाम निकला। तो ये बहुत बड़ी सफलता है, जीवन की बहुत बड़ी सफलता है नारायण नाम। और जो नारायण नाम है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कुछ भी बोलो। अगर कोई मतलब कहता है कि नहीं आप हरे कृष्णा जैसे बोलते हो, तो कोई कोका कोला बोलेगा तो उससे भी वो भी उसी से वही परिणाम होगा, कोई अंतर नहीं है। तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा नाम का अपराध है कि कोई व्यक्ति कहे कोई भी शब्द बोलो, कोई भी नाम बोलो, है ना, तो नहीं। नारायण नाम में जो है जो शक्ति है, चाहे वो कोई ना जाने तो भी जो है नारायण के नाम की शक्ति काम करती है। और कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से मान ले कि भाई ये नाम है
मान लो कोका कोला हमारी श्रद्धा है कि हम कोका कोला बोलेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, तो आपकी श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा शास्त्र के अनुसार आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। शास्त्र में आपकी श्रद्धा है, और अगर आप शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो वो आपकी श्रद्धा जो है वो क्या माना जाएगी? दंभ और अहंकार। शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी बात को मानते हैं तो श्रद्धा कहलाएगी, लेकिन शास्त्र के अनुसार आपकी बात नहीं है तो वो दंभ अहंकार। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी भी नाम को बोल दे, ये भी नाम जो है हमारी श्रद्धा है, हम इसी का जप करेंगे, तो ऐसे नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के जो है जो अर्चा विग्रह हैं, तो उनमें जो है आपकी श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन आप उनके संपर्क में आते हैं, आप देखते हैं, तो वो जो है आपकी चेतना पवित्र होगी। और कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से मान ले कोई पत्थर की कोई जो है कोई पिंड है, पत्थर का टुकड़ा है, उसको आप मानते हैं हमारी श्रद्धा है कि इसी में ही भगवान है, यही भगवान है, तो वो श्रद्धा नहीं कहलाती, वो दंभ अहंकार कहलाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो देव प्रवर हैं, देवताओं में जो प्रवर हैं, भगवान विष्णु के दूत हैं, ये जो है तभी आए क्योंकि अजामिल ने चाहे शास्त्र नहीं जानता था बिल्कुल, लेकिन उसने अपने पुत्र का जो नाम लिया वो नारायण था। बस एक यही कारण था कि पुत्र का नाम नारायण था, और वो नारायण क्या है? भगवान का नाम। ये ऐसे कोई नहीं है ना। जैसे भरत महाराज थे तो हरण से वो जो है आसक्त हो गए, हरण से आसक्त हो गए तो हरिण भी अगर बोलते तो हरि शब्द तो निकलता, तो हरण नहीं बोलते थे भरत महाराज जो है हरण शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। हरिण में भी हारी तो आता है, हरिण है, हरण शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। हरिण के रूप का चिंतन करते थे, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा राजकुमार है, कुणक कुणक, यही शब्द बोलते थे। उसमें क्या है? उसमें कोई शक्ति नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने हरे कृष्णा, ये कृष्णा कॉन्शसनेस जो नाम रखा, उसमें बहुत शक्ति है। किसी ने कहा नहीं प्रभुपाद, लोग नहीं समझेंगे कृष्णा को, आप गॉड कॉन्शसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस, ये संस्था का नाम रखिए। प्रभुपाद ने कहा कि गॉड ये जो शब्द है ये जो आध्यात्मिक रूप से बहुत कमज़ोर है, और जो कृष्ण शब्द है इसमें आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। इसलिए लोग नहीं जानते हैं और वो सोचें कृष्ण क्या है, तो उनके दिमाग में कृष्ण नाम घुस जाएगा, भाई ये कृष्ण होता क्या है। तो उनके दिमाग में ये अगर बात आ गई तो वो कृष्ण नाम जो है उनके दिमाग में वही गूंजेगा कि भाई कृष्ण क्या है, कृष्णा क्या होता है, तो वो जो है उनको पवित्र करेगा। हरे कृष्णा जो है शब्द ध्वनि लोग सुनते हैं, कुछ नहीं जानते हैं ये क्या कीर्तन कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा क्या होता है, लेकिन तो भी कानों में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? शुद्ध कर रहा है। तो ये इतना शक्तिशाली है। इसलिए जो लोग भगवान को नहीं मानते तो हरे कृष्णा वाले जो है वहाँ पर भी जाते हैं और हरे कृष्ण मंत्र देते हैं कि नाम नहीं है ये भगवान का नाम नहीं है, आप भगवान को नहीं मानते तो हम भी आपको भगवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, हम तो ये मंत्र दे रहे हैं, मंत्र से आपका जो है दिमाग का तनाव दूर होगा, है ना। तो अब दिमाग में तनाव तो उनके है ही है, क्योंकि ईश्वर से नफरत करते तो दिमाग में तनाव है, तो उनको जो है नाम दिया जाता है दिमाग का तनाव दूर होगा, तो इस तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं, इससे फिर वो पवित्र होते हैं। तो ये जो है मतलब इतना शक्तिशाली नाम है भगवान का, तो ये जो है मतलब इसमें इस कथा में ये पता चलता है, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन आप नाम ले रहे हैं तो वो आपकी जो है रक्षा करता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।